तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा कीजे नाथ यहां पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम बोल सकते हैं? वैसे तो ये तुलसीदास जी ने अपने लिए ही लिखा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले श्लोक में कहा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ये मेरे सुख के लिए, पर यदि आप चाहो तो अपना नाम बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं। पर तुलसीदास जी ने लिखा है तो उनका ही बोलो, क्योंकि हमारी तुम्हारी रचना है ही नहीं। फिर भी आपके मन में कोई भाव अच्छा जग रहा हो तो अपना नाम बोलो, उसमें कोई दोष नहीं। भगवान भाषा नहीं देखता, भगवान भाव देखकर प्रकट होता है। यदि भगवान भाषा सुनकर प्रसन्न होता तो गूंगा को परमात्मा कृपा ना करता। तो परमात्मा भाव देखते हैं, भाषा नहीं देखते। चाहे तमिल में प्रार्थना करो या उर्दू में प्रार्थना करो। अब रसखान तो मुसलमान था, उस पर भी कृपा की भगवान ने। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि किस जाति के हो। यदि जाति देखकर भगवान कृपा करते होते तो सबरी पर कृपा ना करते, बिल्ली पर, निषाद राजगुही पर कृपा ना करते। भगवान अमीर गरीब भी नहीं देखता। यदि भगवान अमीरों पर कृपा करते होते तो सुदामा पर कृपा नहीं करते। भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम कहां रहते हो। यदि ऐसा देखते तो फिर विभीषण पे कृपा ना करते, वो तो लंका में रहता था। तो भगवान को इससे भी मतलब नहीं कहां रहते। भगवान पढ़े लिखे लोगों पर भर भी कृपा नहीं करता। यदि केवल पढ़े लिखे लोगों पर भगवान कृपा करते होते तो गज यानी हाथी, जिसकी कथा भागवत में आती, वो तो किसी स्कूल में नहीं गया, उस पर भी भगवान ने कृपा की। भगवान ये नहीं देखता तुम कौन हो। भगवान रूपवान भर पर कृपा नहीं करते। केवल सुंदर लोगों पर भगवान कृपा करते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उस पर भगवान कृपा नहीं करते। तो भगवान केवल इन लोगों को देख करके कृपा नहीं करते, भगवान तो दिल देख करके कृपा करते हैं। इसलिए तो बिंदु जी ने, गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती। अदालत तुम्हारी ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपामय स्वभाव है, उनका काम है कृपा करना। जैसे बारिश होती है तो बारिश कभी नहीं देखती कि ये गरीब की झोपड़ी है या अमीर का छत है, वो तो बरसती है, चाहे गरीब की झोपड़ी पर गिरे या अमीर की छत पर गिरे। ऐसे ही परमात्मा है, वो तो कृपा बरसाता है, चाहे कोई भाव से आए या कुभाव से आए, वो तो कृपा बरसाता है। भगवान का ये स्वभाव है। इसलिए मेरे पागलों, इस बात को हमें ध्यान रखना। अब तक जो तुमने अवगुण किए सो किए, अब तक तुम जैसा जीवन जिए सो जिए। आज से एक प्रण लेना है, हे बाबा हम तुम्हारे हो जाएं, तुम हमारे हो जाओ। और तुलसीदास जी की तरह कहो, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे हृदय महादेवा। गाइए गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम
बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।